कहते हैं, जब यशोदा मैया और नंद बाबा ने श्री कृष्ण से तीर्थयात्रा की इच्छा जताई तब श्री कृष्ण ने आह्वान कर सभी तीर्थों को ब्रज ही बुला लिया। मैया यशोदा व नंद बाबा ने तब ब्रज की वह 84 कोस यात्रा की और तभी से इस यात्रा की परंपरा शुरू हुई। आइए देखें क्या है ये यात्रा और इसका महत्व। ब्रज 84 कोस की परिक्रमा। एक देत लग 84 योनि के संकट हरि हर लेत वृंदावन, मथुरा, गोकुल, नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन सहित वे सभी जगह जहां श्री कृष्ण जी का बचपन बीता और आज भी जहां उनको महसूस किया जा सकता है जैसे कि सांकोर आदि में वह सब ब्रज 84 कोस यात्रा का हिस्सा है। वेद पुराणों में ब्रज की 84 कोस की परिक्रमा का बहुत महत्व है। ब्रज भूमि भगवान श्री कृष्ण एवं उनकी शक्ति राधा रानी की लीला भूमि है। इस परिक्रमा के बारे में वाराह पुराण में बताया गया है कि पृथ्वी पर 66 अरब तीर्थ हैं और वे सभी चातुर्मास में ब्रज में आकर निवास करते हैं। कृष्ण की लीलाओं से जुड़े हैं 1100 सरोवर। ब्रज 84 कोस की परिक्रमा मथुरा के अलावा राजस्थान और हरियाणा के होडल जिले के गांवों से होकर गुजरती है। करीब 268 किलोमीटर परिक्रमा मार्ग में परिक्रमार्थियों के विश्राम के लिए 25 प्रवास्थल हैं। इस पूरी परिक्रमा में करीब 1300 के आसपास गांव पड़ते हैं। कृष्ण की लीलाओं से जुड़े 1100 सरोवर, 36 वन उपवन, पहाड़ पर्वत पड़ते हैं। बाल कृष्ण की लीलाओं के साक्षी उन स्थल और देवालयों के दर्शन भी परिक्रमार्थी करते हैं जिनके दर्शन शायद पहले ही कभी किए हों। परिक्रमा के दौरान श्रद्धालुओं को यमुना नदी को भी पार करना होता है। ज्यादातर यात्राएं चैत्र बैसाख मास में ही होती है, चतुर्मास या पुरुषोत्तम मास में नहीं। परिक्रमा यात्रा साल में एक बार चैत्र पूर्णिमा से बैसाख पूर्णिमा तक ही निकाली जाती है। कुछ लोग आश्विन माह में विजयादशमी के पश्चात शरदकाल में परिक्रमा आरंभ करते हैं। शैव और वैष्णवों में परिक्रमा के अलग अलग समय हैं। क्या है महत्व? मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने मैया यशोदा और नंद बाबा के दर्शनों के लिए सभी तीर्थों को ब्रज में ही बुला लिया था। 84 कोस की परिक्रमा 84 लाख योनियों से छुटकारा पाने के लिए है। परिक्रमा लगाने से एक एक कदम पर जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि इस परिक्रमा को करने वालों को एक एक कदम पर अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। साथ ही जो व्यक्ति इस परिक्रमा को करता है उस व्यक्ति को निश्चित ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। गर्ग संहिता में कहा गया है कि यशोदा मैया और नंद बाबा ने भगवान श्री कृष्ण से 4 धाम की यात्रा की इच्छा जाहिर की तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप बुजुर्ग हो गए हैं, इसलिए मैं आपके लिए यही सभी तीर्थों और 4 धामों को आह्वान कर बुला देता हूँ। उसी समय से केदारनाथ और बद्रीनाथ भी यहाँ मौजूद हो गए। 84 कोस के अंदर राजस्थान की सीमा पर मौजूद पहाड़ पर केदारनाथ का मंदिर है। इसके अलावा गुप्त काशी, यमुनोत्री और गंगोत्री के भी दर्शन यहाँ श्रद्धालुओं को होते हैं। तत्पश्चात यशोदा मैया व नंद बाबा ने उनकी परिक्रमा की। तभी से ब्रज में 84 कोस की परिक्रमा की शुरुआत मानी जाती है। ये यात्रा 7 दिनों में पूरी होती है। ब्रज 84 कोस परिक्रमा में आने वाले स्थान इस प्रकार है। मथुरा से शुरू होती है। आगे चलकर 1 मधुवन, 2 तालवन, 3 कुमुदवन, 4 शांतनु कुंड, 5 सतोहा, 6 बहुलावन, 7 राधा कृष्ण कुंड, 8 गोवर्धन, 9 काम्यक वन, 10 संचदर सरोवर, 11 जतिपुरा, 12 दीग का लक्ष्मण मंदिर, 13 साक्षी गोपाल मंदिर, 14 जल महल, 15 कमोद वन, 16 चरण पहाड़ी कुंड, 17 काम्यवन, 18 बरसाना, 19 नंदगांव, 20 जावट, 21 कोकिलावन, 22 कोसी, 23 शेरगढ़, 24 चीरघाट, 25 नौह झील, 26 श्री भद्रवन, 27 भांडीरवन, 28 बेलवन, 29 रायावन, 30 गोपाल कुंड, 31 कबीर कुंड, 32 भोई कुंड, 33 ग्राम पदरारी के वंकरी में शिव मंदिर, 34 दावजी, 35 महावन, 36 ब्रह्मांड घाट, 37 चिंताहरण महादेव, 38 गोकुल, 39 लोहवन, 40 वृंदावन के मार्ग में आने वाले तमाम पौराणिक स्थल हैं।